करते हैं। तो सर अभी हम रास्ते में आए थे, तो यहाँ पे जो रास्ता हमने देखा काफ़ी दिक्कत है हम लोग रास्ते में, क्योंकि जो खड़ंजे लगे पड़े हैं उसमें लोग गिर रहे हैं, और जैसे कि ये गिरे भी हैं, इनके चोट भी लगी है। तो क्या कहना आपको इस पे? देखो क्या है, पहले तो धन्यवाद आपका उत्तराखंड अपना उत्तराखंड नेटवर्क का कि आप यहाँ पहुँचे इस दूरस्थ इलाके में। तो ये हमारी गुजड़ूगढ़ी मंदिर की आज यात्रा है, दर्शन यात्रा है। ये 52 गढ़ों में से सबसे ऊंचा गढ़ माना जाता है और कई वर्षों से गढ़ जनशक्ति संगठन के लोग इसके लिए प्रयास भी कर रहे थे। बहुत लोगों ने प्रयास किया कि इस स्थल को पर्यटन के रूप में स्थापित किया जाए। और अगर आप लोगों को याद होगा, कांग्रेस के टाइम के हमारे यहाँ टीपीएस रावत जी हमारे माननीय विधायक रहे हैं, कैबिनेट मंत्री भी रहे, पर्यटन मंत्री भी रहे हैं। तो उनके दौरान यहाँ पे कुछ रास्ते का निर्माण किया गया था। बजट कितना आया, कैसे लगा, वो उसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन मतलब एक प्रयास किया गया था और लोग लगातार इसको प्रयास करते हैं कि हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, इसको लोग पहचाने जाने। और आज हमें खुशी होती है कि कम से कम क्षेत्र में लोगों को पता है और एक यात्रा करते हैं मतलब। तो आप ये देखें कि हमारे ये भाई साहब आज रास्ते में आ रहे थे और जो यात्रा है, यात्रा के लिए लगातार अपनी मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन रास्ते में गिर गए। इनको एक बार कैमरामैन से कहूँगा इनके दिखाने वाला कैसे हुआ था, आपको क्या हुआ? रास्ते में गिर गया मैं, ऐसे वो पत्थर गिरे थे। पत्थर गिरे हुए थे? हाँ बिल्कुल, उबाड़ खड़ा हो रखा है, मेरा फंस गया भाई। तो एक बार एक चोट दिखाना, एक बार चोट भी दिखाओ इनको, थोड़ा दिखाओ। एक मिनट जो लगी है ना, देखिए कि कई लोग सोचते हैं कि इस चीज़ को एक्चुअल में वो बोल रहे हैं, पर ये एक्चुअली पहाड़ की ये स्थिति है कि लोग खुद बता रहे हैं आपको। कितना बजट आ गया, क्या आ गया? तो सर ये कब से यात्रा हो रही है वैसे? यात्रा तो हम 2017-18 से आप मान लीजिए कि उससे पूर्व से ही हम 2012-15 से करीब यात्रा करते हैं लगातार। और मकसद एक यही था कि क्षेत्र की जनता को, मतलब खासकर बाहर के लोगों को ये पता चले कि ऐतिहासिक धरोहर है। और आप ये हमने ना जो ये होते हैं, क्या बोलते हैं इनको, पुरातत्व विभाग, उनमें भी हमने सर्वेक्षण के लिए डाला था। आप जाएंगे अभी मंदिर में तो मंदिर तो है ही, और ऐतिहासिक धरोहर यहाँ गुफाएं हैं, मतलब गुफा के अंदर कुएं बने हुए हैं। बहुत टाइम पहले राजा, मतलब जब राजा लोग रहते थे तो अपने वहाँ व्यवस्था करने के लिए, पानी का कंटेन करने के लिए कुएं बनाए गए थे, और अंदर ही अंदर ले जाके मंदिर तक वो गुफाएं बनी हुई हैं। लेकिन अब उन गुफाओं के अंदर क्या है, कुछ बंद कर दिए गए। गुफाओं के अंदर क्या है, ये पुरातत्व विभाग को बोला भी था कि आप एक बार इसका सर्वेक्षण करके देखिए। और जब हम कुछ देखेंगे यहाँ पे तो लोगों को पता चलेगा, तो इतिहास के बारे में जानेंगे, समझेंगे। क्योंकि महाभारत के टाइम पे बताया जाता है कि नकुल सहदेव भी यहाँ पे आके जब अज्ञात वनवास था तो वो यहाँ रुके थे। और ये आप इनसे भी ज़रूर पूछिएगा, ये हमारे साथी लोग, युवा साथी, देख लीजिए यहाँ, मतलब आपके पास रास्ते पे चलने के लिए दूर करीब 4 किलोमीटर का रास्ता है, और बहुत आपने भी देखा होगा कि रास्ता आसान नहीं है। तो ये लोग यहाँ पे पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, यहाँ पानी पिला रहे हैं। जो मतलब यात्रीगण आए हैं, जो दर्शन करने के लिए आए हुए हैं, भक्तगण जो आए हैं, उनके लिए यहाँ पे पानी की व्यवस्था कर रखी है। तो आसान नहीं है रास्ता। तो सर मैं ये पूछूंगा, और मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा भी कर रखी है कि यहाँ हम इसके सौंदर्यीकरण के लिए या रास्तों का निर्माण करेंगे। अब वो घोषणा ही रहती है। कब किया था वैसे? हो गए 2-3 साल हो गए। हाँ, पिछले टेनर में कर रखा वर्तमान वाले ही है, मतलब पिछले टेनर में कर रखा है। वर्तमान हमारे पुष्कर सिंह धामी जी ने, उस दौरान पे ये है। कुछ लोगों के प्रयास से ये बताया गया है कि मतलब ये मतलब नेशनल हेरिटेज में तो इंक्लूड कर लिया गया गुड़, लेकिन बात केवल आप एक कैटेगरी में उसको डाल दिया, लेकिन उसके लिए आपको काम करने हैं। और हमारे जैसे पहाड़ों की स्थिति आप जानते हैं कि पलायन इतना है, रोजगार के लिए कहेंगे कि रोजगार है नहीं, या रोजगार हम कहाँ से करें, लेकिन आप व्यवस्था करोगे तो क्यों नहीं होगा। दुनिया भर के युवा इधर काम कर सकते हैं, उनके लिए रोजगार बन सकता है, लेकिन प्रयास करने बहुत जरूरी है। बस इसी में है, और ये यात्रा इसी उद्देश्य से की भी जाती है। धन्यवाद आपका। तो भाई जी ये कैसे व्यवस्था कर रहे हो आप लोग, कैसे ला रहे हो वहाँ से? भाई जी नीचे से कंधे पे रख के पानी लेके आए थे। तो एक बार इसमें देखेंगे भी इन्होंने। अभी तो हो ही गया, सारा निपट गया। और ये सबसे बड़ी बात है कि देखिए 4 किलोमीटर पैदल चल के कंधे में डाल के इसको लाना पहाड़ में, खासकर से पहाड़ी क्षेत्र में तो बहुत ही दिक्कत है। तो क्षेत्र की जनप्रतिनिधि से मैं निवेदन करूँगा कि कम से कम रास्ता को आप जरूर इस पर विशेष ध्यान दीजिए। रास्ता तो बिल्कुल। तो भाई जी कैसे कर रहे हो आप लोग, इस व्यवस्था को कैसे कर रहे हो यहाँ पे? यहाँ पे व्यवस्था ये ग्राम हमारा जो है युवा दल मंगल वो है दरगासी का, तो उसमें हम ये व्यवस्था कर रहे हैं कि आज ये धार्मिक जो यात्रा हो रही है हमारी, तो हम सोच रहे हैं कि थोड़ा पानी पिला दें। आप नीचे से आए हो तो आपको पता है कितनी थकान लग रही है,
तो लोग ज़्यादातर बाहर से आए हैं, दिल्ली से, देहरादून से, तो थोड़ा हमारा मतलब है कि श्रद्धा भक्ति। घर में ही रहते हो? नहीं नहीं, हम भी सब बाहर से ही रहे हैं, पर ये आ रखे हैं। तो उठा के लाए उसको कंधे में? ये सब ये आप देख सकते हैं, पर ये पहाड़ों की ज़िंदगी का पार्ट ऑफ लाइफ। और ये आप ये देख लीजिए कि हमारे युवा लोग कितना समझदार है कि कूड़ा ना हो, या मतलब कूड़ा ना हो, यहाँ पे पानी की व्यवस्था कर रखी है, और कूड़ा आप ये देखिए डस्टबिन भी साथ में रखा है, इधर उधर ना करें, और इसको लेके जाएंगे फिर हम उसको डंप भी करेंगे। तो ये बात बोली। अपने पहाड़ों को बचाने के लिए युवा तो प्रयास कर रहा है, बस थोड़ा बहुत ये है कि सरकारों की तरफ से अगर प्रयास हो तो हम लोग मिलके बहुत कुछ कर सकते हैं। तो धन्यवाद आपका, बहुत अच्छी बात बताई आपने। हो गया है।